उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे कुंभ मेले में आ रहे श्रद्धालुओं के सुरक्षा की। जी हां, संगम नगरी प्रयागराज में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसको लेकर संगम नगरी प्रयागराज में आगामी कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ पहली बार एफआर यानी फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की मदद से संदिग्ध गतिविधियों एवं अराजक तत्वों पर नजर रखने में कारगर साबित होंगे। रेलवे प्रशासन ने महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ले रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरों की मदद से भीड़ की पल पल का अपडेट भी रेलवे प्रशासन को मिलता रहेगा। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की कितनी संख्या है, जिससे क्राउड कंट्रोल किया जा सके, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और श्रद्धालु सुरक्षित सुगम यातायात कर सके और अपने गंतव्य की ओर जा सके, इसके लिए यह कैमरे खासे मददगार साबित होंगे। हमारे जो प्रयागराज के बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे बंदरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसके कारण वहाँ पे पैसेंजर्स को कई बार असुविधा होती है। कुछ हमारे जो रेलवे के इंस्टॉलेशन हैं, चाहे ओवरहेड इंस्टॉलेशन हो, हमारे जो कवर शेड हैं, उनको भी वो डैमेज करते हैं। तो अच्छा, इसके बाद रेल प्रशासन का ये भी कर्तव्य है और उत्तरदायित्व है कि हम लोग किसी भी तरह से पशुओं के प्रति कोई क्रूरता का व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने एक ये तरीका निकाला कि अगर वहाँ पे लंगूर का कटआउट लगा दिया जाए तो एक नॉर्मल ट्रेंड ऐसा रहता है कि बंदर जो है वो उससे उस एरिया से दूर भागते हैं। और हम लोगों को काफ़ी हद तक इस प्रयास में कुछ शुरुआती जो अभी तक रिजल्ट आए हैं उसमें सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं कि बंदरों के आतंक में कुछ कमी आई है। और जैसे कि अभी महाकुंभ का पर्व नज़दीक आ रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग आएंगे, तो बहुत सारे वहाँ पे विकास के कार्य भी चल रहे हैं और संख्या भी लोगों की बढ़ेगी, तो इसलिए भी ये आवश्यकता महसूस की गई। तो इसी दिशा में ये कार्य किया गया है और अभी तक इसके काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम रहे हैं। कहाँ कहाँ पे लगाया गया सर? ये अभी मुख्य रूप से नैनी और छौकी में ये लगाए गए हैं और अगर ये ट्रायल पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है तो इसे अभी और भी स्टेशनों पे आगे रिप्लिकेट किया जाएगा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था महाकुंभ के दौरान एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी यात्री हमारे रेलवे परिसर में आए वो पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा का अनुभव करे। इसी दिशा में हम लोग सीसीटीवी कैमरों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर बात करें 2019 के कुंभ की, तो उस समय लगभग हम लोगों ने 400 के करीब हमारे प्रमाइसेस में सीसीटीवी कैमरे थे, जो संख्या इस बार लगभग बढ़कर 3 गुनी होने जा रही है। लगभग 1200 कैमरे हम लोग सीसीटीवी कैमरे अपने जो प्रयागराज क्षेत्र के ये स्टेशन हैं, 9 स्टेशन, उनमें इंस्टॉल कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इनमें से हम लगभग 125 कैमरे हम लोग फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले लगा रहे हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब ये है कि नॉर्मल कैमरा जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसमें अगर आपको कोई चीज़ बाद में ढूंढनी है तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, लेकिन फेस रिकॉग्निशन कैमरे की खास बात यह होती है कि इसमें अगर आपने डाटाबेस में किसी व्यक्ति का फ़ोटो या उसका डाटा अपलोड कर दिया है
जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिजनों से बिछुड़ गया है या कोई आपराधिक तत्व है, उसका डाटाबेस अगर हमने सिस्टम में फीड कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति उस फेस रिकॉग्निशन कैमरे के रेंज में जिस समय भी आएगा वहाँ हमें एक अलार्म आ जाएगा और जिससे पता चल जाएगा कि फला व्यक्ति इस समय इस कैमरे की रेंज में था। तो इससे रियल टाइम में हम उस आदमी को पहचानने में और उसको तलाश करने में मदद मिलेगी। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हम लोग इन सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग अपनी बेहतर प्लानिंग में भी करेंगे। जैसे हमारे जो ये कैमरे हैं इससे लगभग रेलवे प्रेमाइसेस का सारा एरिया कवर है, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमारे किस यात्री आश्रय शेड पे कितने लोग हो चुके हैं। उसी के हिसाब से हम लोग बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे कि हमें अब किस डायरेक्शन में विशेष गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। तो न केवल ये बेहतर प्लानिंग में बल्कि गुमशुदा लोगों और आपराधिक तत्वों सभी की पहचान में मदद करेंगे। क्या ड्रोन से भी इसकी निगरानी की जा रही है? बिल्कुल, हम लोगों ने ड्रोन भी लिए हुए हैं और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के ड्रोन हैं। इन ड्रोन के प्रयोग से हम लोग लगभग अपने जो रेलवे प्रेमाइसेस है उस पर पूरी पे सतत निगरानी रखेंगे। कहाँ पे क्राउड हो रहा है, किस डायरेक्शन का क्राउड हो रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था को बल्कि जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किस दिशा में किया जाए उसकी बेहतर प्लानिंग करने में भी मदद मिलेगी। देखिए, प्रत्येक वर्ष माननीय रेल मंत्री द्वारा रेलवे के किसी भी क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान लोग करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। उत्तर मध्य रेलवे के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे 5 कर्मचारियों को उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा, जो कि कार्यक्रम 21 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा जो ग्रुप कैटेगरी है उसमें भी हमारा जो प्रयागराज का रनिंग रूम है उसको इंडियन रेलवे के बेस्ट रनिंग रूम का अवार्ड मिल रहा है। प्रयागराज के रनिंग रूम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे विभिन्न हेडक्वार्टर के ड्राइवर और गार्ड रेस्ट लेते हैं और जो वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे फूड क्वालिटी हो, वहाँ पे रिक्रिएशन की फैसिलिटीज़ हो, योगा की फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे जो ग्रीनरी डेवलप की गई है, इस सब के कारण वो लोग बहुत ही बेहतर क्वालिटी रेस्ट अवेल करें और वो ताकि आगे सुरक्षित संरक्षित संचालन कर सके ट्रेन का। इसके लिए हमारे प्रयागराज रनिंग रूम को बेस्ट रनिंग रूम का अवार्ड मिला है। जो 5 लोग हैं हमारे जिन्हें व्यक्तिगत श्रेणी में किसी क्षेत्र में उन्होंने विशेष कार्य करने के कारण अवार्ड दिया जा रहा है, उसमें हमारे श्री पंकज कुमार रजक जी हैं जो वाणिज्य विभाग में प्रयागराज मंडल में कार्यरत हैं। उन्होंने नॉन फेयर रेवेन्यू के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए मंडल के राजस्व आय में बढ़ोतरी की, जिसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। हमारे मनमोहन मिश्र जी हैं जो चित्रकूट में कार्यरत हैं ट्रैक मेंटेनर के पद पे। उन्होंने स्क्रैप डिस्पोजल के कार्य में बेहतरीन कार्य करने के कारण उनको ये सम्मान मिला है। हमारी दीपा कुमारी जी हैं जो सहायक लोको पायलट हैं कानपुर में। उन्होंने मेल एक्सप्रेस हो, प्रीमियम ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेन में भी सहायक लोको पायलट के रूप में कार्य किया है, जिसके कारण उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। हमारी विजेंद्र कुमार मीना जी हैं जो रामगढ़ स्टेशन पे कार्यरत रहते हुए जिन्होंने एक महिला की अपनी ड्यूटी के दौरान जान बचाई थी, जिसके कारण उन्हें ये सम्मान मिला है। और साथ ही हमारी गुरजीत कौर जी हैं जो OSD हैं खेल स्पोर्ट्स विभाग में, उनको भी बेहतरीन उनके खेल के प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे 5 रेल कर्मियों को व्यक्तिगत श्रेणी में और ग्रुप श्रेणी में हमारे प्रयागराज के रनिंग रूम को ये सम्मान माननीय रेल मंत्री द्वारा उनके विशिष्ट योगदान के लिए 21 दिसंबर को दिल्ली में प्रदान किया जाएगा।